अटका हुआ हमारी दृष्टि आर पार हो जाए, हमारी दृष्टि आर पार हो जाए, अथवा यूं कह दो उसके प्रताप से भी हम आगे बढ़ जाएं। एक त्रोटक की पद्धति होती है, मून को लेकर के, चंद्रमा को लेकर के भी, अथवा सूर्य बिंब को लेकर के। सबके लिए करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, किंतु यह फैक्ट है। वह सूर्य को देखने वाला दिखता है साधक, तो सूर्य लाल है सुबह की दिशा से, बिल्कुल लाल है, किंतु धीरे धीरे उसकी दृष्टि बिल्कुल स्थिर हो जाती है तो लालपना समाप्त हो जाता है और पूरे पूरे तवा की भांति वह काला बिंब हो जाता है। केवल भामंडल की भांति किनारा किनारा कुछ भामंडल टाइप रह जाता है, बीच में पूल कोल तवा अमावस्या जैसा हो जाता है। अब हम पूछना चाहते हैं, जो पहली ललाई दिख रही थी वह कहां चली गई? आपकी आंखें बंद नहीं हुई। इसको बोलते हैं हम अटक नहीं रहे हैं, उससे पार होना चाहते हैं। क्योंकि वह कांच नहीं है इसलिए पार नहीं हो पाए, किंतु लालिमा का तो हमने पार कर दिया। और जो वहां पर डार्कनेस नहीं थी वो हमारी आंखों का विषय बन गया। कहां से आ गया हमें बताओ? यदि आप अपनी साधना के बल पर लोभ से, प्रलोभन से थोड़े से ऊपर उठ जाए, जो आपकी आंखें नजर टिकती हैं पंचेंद्र के विषय के रूप में, उसको आप फोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, पार हो सकते हो, अथवा यूं कहना चाहिए उससे प्रभावित हुए बिना उसको देख सकते हो। ये देखने की और यह जानने की और एक साधना की एक पद्धति मानी जाती है। वस्तु ज्यों का त्यों रहती है, किंतु हम उसको जिस रूप में स्वीकार करते हैं उसी रूप में वह दिखती है। इसलिए न इष्ट है न अनिष्ट है। हम सिद्ध परमेष्टि की भांति ही सबको देखने लग जाएं तो हमारा सीधापन बहुत सीधापन हो जाएगा। अब अटकने की बात नहीं होती। गृहस्थ आश्रम में जब लक्ष्य बनाया जाता है, जिसको आप अपनाने के लिए बनाए, उन्हीं चीजों को अब मुझे नहीं चाहिए। आपने तो अपने नाम से करवाया था, अब अपना नाम छुड़वा करके दूसरे के नाम करने जा रहे हैं। हाँ, दूसरे के नाम से तो करना जा रहा हूं, मैं अपना नाम नहीं रखना चाहता हूं। ये बात अलग है, अपने पुत्र के नाम से करते हैं। ये भी थोड़ी सी सीमा और रहती। यदि महावीर भगवान के लिए जैसे निकल गए वैसे हो तो निकल भी सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा अटकाऊ। बच्चे कहाँ हैं ये कहते हैं, कैसे क्या नहीं बताओ, कहते हैं ना। हाँ, बच्चे ये कह रहे पिताजी जाते समय कुछ कर देना, ये कहते तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप ये करते हैं तो थोड़े से अटकाव। लेकिन ये तो अटकाव समाप्त हो गया कि मेरे नाम से होना चाहिए, ये नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, जिसको आपने अपनाया, बसाया और वृद्धि कर दी, उसकी अच्छा अनुभव किया, उसके प्रति आपकी उदासी क्यों हो गई? एक तो दो प्रकार की हो सकती है, इससे भी दुगुना चौगुना और अच्छे अच्छे गुणित क्रम से स्वर्गों में मिल जाए, इस अपेक्षा से कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता, क्योंकि निदान के साथ ऐसा देखने में आता नहीं है। तो समय दृष्टि है, निश्चय जो वृत्ति बन जाता है तो वो न ऊपर की बात करता है और न सामने की बात करता है, किंतु
दोनों ठिकानों में रहने वाली भोग सामग्री को तोड़ के ये सीधा रहता है तो अति वेग से जो वाहन चला था वो गिरता नहीं, जब वह टेढ़ा हो जाता तो गिर जाता। पक्का है ये। थोड़ा सा भी उसका हैंडल थोड़ा सा 1 अंश में हो गया गिर जाएगा, और सीधा एरिया है तो उसको तोड़ करके आगे पहुंच जाएगा। ऐसा संवेग हो, ऐसा निर्वेग हो, ऐसा वेग हो, यहां सरलता समानता आ जाती। कैसा? किसी भी वेग में, किसी वेग में, वेग तो बहुत सारे होते हैं, किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, सुन रहे हैं आप लोग? किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, सब एक है। स्वामी समंतभद्र ने कुंद कुंद कहते हैं, जो वैराग्य को धारण करते हैं वह भी एक वेग है, चाहे वह बहुत पढ़ा लिखा हो अथवा कोई एक अक्षर नहीं भी जानने वाला हो। वेग चूंकि वैराग्य का है तो दोनों एक, सब एक है। वैरागी को छोटा बड़ा जब तक दिखता है वह वैराग्य में अवश्य कमी रखता है। वैराग्य का स्वरूप ही ऐसा है। ये सब राग के एकादंश कमी होने के कारण हम तुलना करते चले जाते हैं। ऐसे भगवंत कुंद कुंद ने हम लोगों को सावधानी के लिए कहा गया है, जो अनंत में आप देख रहे हो वो अपने में देखो, जो सिद्धों में देख रहे हो वो अपने में देखो, जो आदर्श बन गए हैं उसमें अपने को देखो। ये अपने को देखो जो कहा गया, इससे ही अपने आप ज्ञात होता है। जीव तत्व का बाल बाल छोड़ते हुए पूर्ण ज्ञान जब हो जाता है तो उस समय कोई भी दूसरा तत्व उसमें झलकता ही नहीं। अजीव तत्व, ये सब अजीव तत्व की झलकने हैं, जो छोटा और बड़ा और राग और वितरा और विशेषण और विशेष आदि आदि जो कुछ भी हैं, ये सब गड़बड़। प्रमाण का विषय सकलादेशो का, और नया नए विकलादेशो नया। विकलता के साथ ही नए हमेशा काम करते रहते। चाहे सामान्य को पकड़ो चाहे विशेष को पकड़ो, वस्तु को आप नहीं पकड़ करें, वस्तु के एक फलक को आप देख रहे हैं। आप मुद्रा हाथ में लेते हैं, मुद्रा में नोट अथवा पंचम जार, चांदी का कलदार, क्या बोलते हैं कलदार, आज है कलदार, अब कलदार चल गया, अब कलदार हो गया, वो कल का था आज का नहीं। अब देखो उसको रखा हाथ में देते ही उसको आपने यूं देखा, देखा पूर्ण नहीं देखा, यूं कर दिया, नीचे का ऊपर आया, ऊपर का नीचे गया। ऊपर को देखने वाला एक दृष्टिकोण, नीचे का ऊपर आया उसको देखने का, यह अभी भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। परख की बात, आप लोग दुकान में बैठ तो जाते हैं लेकिन उदाहरण नहीं गठित कर पाते। फिर क्या करते हैं, सकलादेशो प्रमाणम, फिर यूं उसको उठा देते हैं। देख लिया आपने, यूं अंगूठे के ऊपर रख करके और तर्जनी से
अंगूठे को यूं प्रेस करते हैं नीचे से ऊपर की ओर, फिर छनन आवाज आ जाती है, बस ये पक्का है। नहीं समझे? ये पूर्ण, इसको बोलते प्रमाण। नहीं आप लोग छलन सुन रहे हैं और न ही वह पलट पलट कर रहे हैं, बस नयों के चक्कर में है। महाराज नयों को तो ग्रंथ माना और नमोस्तु किया, आप चक्कर कैसे कह रहे हैं? ये पक्षपात है। सुन रहे हो? पक्षपात का अर्थ सर्वांगीण अध्ययन नहीं। यदि जज जजमेंट देता है और एक व्यक्ति को सुन करके देता है तो एक तरफा न्याय नहीं होता, खड़ा हो जाएगा इधर से। फिर किसका? दोनों तरफ होने के उपरांत भी कहता हमें हमारी चीज की परिक्रमा भी लगा रहे हैं और नासिका के माध्यम से उसका रसास्वादन भी कर रहे हैं और उसको थोड़े से हिला देते हैं और देखते हैं वो क्या करता है। फूल कली वहीं पर बैठी बैठी देख रही है, कली वहीं पर बैठी बैठी देख रही है। अरे मैं ये समझता था कि ये भ्रमर भ्रमित है, लेकिन ये बहुत होशियार निकले। मैं भी वहीं पर हूं, मेरे तरफ देखने लगी। समझती है कि मैं वही हूं और मुझे खिलना है। यदि नहीं खिलते हैं तो इस ओर कोई भी भूखा आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए हम कोई भी नैवेद्य दे नहीं सकेंगे। ये सारी कलियां हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, ये कलियां, ये भगवान आपके पास अनंत शक्ति है, थोड़े से खोल खोल करके खिला तो दो, तो कहें हम कि आप करुणा के निदान, दया के अवतार, दीनों के नाथ, दीन दयाल हैं। वरना समझो हम तो समझ गए, आपको समझना हम तो अधूरे हैं। किंतु अधूरों की ओर जो पूरे हो गए उनका यदि ख्याल नहीं है तो अच्छा नहीं माना जाता। लोग तो यही कहेंगे ये तो पूरे तो हो गए, लेकिन फिर भी वहां से कहां से भगवान अनंत देव से कहते हैं कि सुनो, हमने कहा तुमको बताया कि मैं पूरा हो गया हूं। या आपने लोगों ने मान लिया, या आप लोगों की मान्यता हो सकती, मैं अभी पूरा नहीं हुआ। पूरा होने के उपरांत तो मैं यहां रह ही नहीं सकता, समझे? हाँ, उसकी सुगंध तो लेने वाले संसार में कोई नहीं। जब अनंत भगवान भी ये कहते हैं कि मेरी अभी सुर भी है ही नहीं, लोग मान रहे हैं, मैं भी अधूरा खिला हुआ ही फूल हूं। और अधूरा जब तक रहता है, एक पांखुड़ी भी यदि शेष रह जाती है तो उंगली के द्वारा वह खोली नहीं जाती, उसको खिलाया नहीं जा सकता, अधूरा है। वो तो कम से कम अधखुले तो हो गए, हम तो मुरझाए हुए तो नहीं है, लेकिन खिल ही नहीं पा रहे। महाराज उम्मीदवार है, ये उम्मीद की भी तो सीमा होनी चाहिए, नहीं समझे? भीतर ही भीतर उम्मीद को लेकर के बैठो, कौन मानेगा? जो हो गए उनका क्या? जो होनहार है, होनहार किसको कहते?
जो हो गए तो हो गए। अब होनहार कौन है? जो हो रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन होनहार क्या है? जो हो रहे हैं उसके पीछे भी नहीं, अभी नीचे ही बैठे देख रहे हैं। देखो कैसे जा रहे, कैसे जा रहे, कैसे जा रहे। वो जा रहे हैं, तुम तो उधर के उधर ही बैठे, वहीं के वहीं बैठे हुए हो, कहीं भी खिसक नहीं रहे। हम कैसे कहें इनमें ताकत है, क्षमता है, पूर्ण होने की पूरी क्षमता इन लोगों के पास विद्यमान है। शक्ति की पहचान कुछ खिलने लग जाए तो मालूम पड़ सकती है। केवल श्रद्धा करने से शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है, मैं सेठ साहूकार बनने वाला हूँ, बनने की क्षमता है, क्षमता है, क्षमता है। एक एक टका, एक एक पाई के लिए इधर उधर देख रहे हैं। कोई सेठ साहब मुझे कुछ दे दे अथवा सेठ बना दे। अरे महाराज सेठ खाए को अभी तो एक आध अन्नी मिल जाए, चौगन्नी मिल जाए, नहीं समझे, उतना ही काफी है। मराठी में एक बार सुना था, आंधळा मांगतो एक डोळा। अंधा जो है दो आंखें कभी नहीं मांगता, नहीं समझे, एक तो मिल जाए, नहीं समझे, वही हार हमारी जाती है। नहीं समझे, हम पूरी की बात ही नहीं कर रहे, एक तो मिल जाए, कम से देखने को तो मिल जाए। भिखारी कभी मिष्टान नहीं मांगता, एक आध रोटी टुकड़े मिल जाए। क्या दशा है हम लोग, अधूरापन। समझो योग्यता क्या है, यह रहस्यपूर्ण। क्या आप लोगों ने कभी समझा कि उस कली को खोलने के लिए किसी ने अपनी उंगलियों के माध्यम से खोलने का प्रयास किया हो? जिसकी कठोर उंगलियां मान लो, मत डाल दो, जिसकी कोमल कोमल उंगलियां हैं, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल हैं, उनके माध्यम से भी यदि आप उसको खोल दो तो मैं समझूं कि आपने कुछ उपकार किया। यहाँ पर आकर के कटुता का, कटु सत्य का अनुभव होता है। कहने के लिए तो हम उपकार उपकार की बात करते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो अधूरा होता है, पूरा नहीं हुआ है, वो किसी के ऊपर कुछ कर सकता है तो लगता है, किंतु करने के क्षेत्र में हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ,